Yes, students. Hello, everyone. I am Shilpi Juneja, Department of Maths, Government College, Chachroli. So, today we will discuss real analysis, and the topic is adherent point. So, what is adherent point? Let XD be a metric space and A be any subset of X. A be any subset of X. ठीक है? Let small x belongs to capital X. Then small x is adherent point of A. अब जो स्मॉल x है वो A का एडहेरेंट पॉइंट कब होगा? अगर हमारे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो ये x बनेगा और रेडियस सपोज r है, जो r होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज़ द रेडियस, तो पॉजिटिव होगा। कि अगर कोई स्फीयर है सेंटर ऑन x, ये स्फीयर अगर a का कोई पॉइंट कंटेन करता है, अगर इस स्फीयर के अंदर a का कोई पॉइंट आ जाए तो हम कहेंगे कि x एडहेरेंट पॉइंट है a का। ठीक है, अब देखिए हम बोल रहे हैं कि a सबसेट है x का। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो स्मॉल x हमने कैपिटल X में से लिया है, ये a में लाई कर भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो यानी कि जो हम बोल रहे हैं कि a के कुछ पॉइंट्स, मतलब अगर a के जो पॉइंट्स हैं वो इस स्फीयर में लाई कर जाएं, कम से कम एक पॉइंट भी लाई कर जाता है, तो x क्या बन जाएगा? एडहेरेंट पॉइंट, चाहे वो पॉइंट x ही क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता x ही a में लाई कर रहा हो, मतलब x a का भी पॉइंट है और x स्फीयर का तो है ही, तो ऐसा हो सकता है कि जो पॉइंट है वो x ही इस स्फीयर में कंटेन कर जाए, तो हम बोलेंगे कि x क्या है? एडहेरेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट, इसको हम अकमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं, अकमुलेशन पॉइंट। तो इसमें क्या है हमारे पास? देखिए यहाँ पर अगर मैं एडहेरेंट पॉइंट को दूसरी फॉर्म में बोलूँ तो हम कहेंगे जो स्फीयर है SRX, उसकी इंटरसेक्शन A के साथ, मैंने कहा कि क्या होना चाहिए कि स्फीयर के अंदर A का कम से कम एक पॉइंट कंटेन हो जाए, चाहे वो x ही क्यों ना हो, कि x ही इन दोनों में कॉमन है, तो यानी कि इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी? नॉन एम्प्टी। तो ये कंडीशन होती है एडहेरेंट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट में क्या होगा? इसी कंडीशन में थोड़ा सा चेंज किया है। SRX कि स्फीयर के अंदर A के पॉइंट तो होने चाहिए, लेकिन किसको छोड़ के? x को छोड़ के। कि हम जो बोल रहे हैं ना कि स्फीयर का सेंटर x है, कि वो x को छोड़ के और कोई पॉइंट a का इसके साथ कॉमन हो। मीन्स स्फीयर के अंदर जिसका रेडियस r है, सेंटर x है, a के पॉइंट तो आएंगे, लेकिन किसको छोड़ के? x को छोड़ के, मतलब a में x नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि x a का क्या होगा? लिमिट पॉइंट। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a। ठीक है, या फिर इस स्फीयर की इंटरसेक्शन a के साथ माइनस, मतलब x नहीं होना चाहिए, ये क्या आएगी? नॉन एम्प्टी। ठीक है, एक लिमिट पॉइंट की सेकंड फॉर्म है लिमिट पॉइंट। उसको आप बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से भी कर सकते हो कि मान लो आपने जैसे एक ओपन इंटरवल a भी लिया। ठीक है, मैंने एक नंबर लाइन ली, इसके बीच में मैंने कोई पॉइंट, इसके बीच में से कोई भी एक सपोज x ले लिया। ठीक है, यहाँ पर a है और इधर b है, इसके बीच में से कोई पॉइंट सपोज x के प्लेस पर हम c रख लेते हैं, कोई कांस्टेंट। मैंने इस c को यहाँ से लिया a b के बीच में से, c का एक स्मॉल नेबरहुड लिया, ये बन जाएगा c माइनस एप्सिलॉन, और ये पॉइंट होगा c प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन क्या होती है कि अगर c के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट इस इंटरवल के एग्जिस्ट करते हैं तो c इसका क्या होगा? लिमिट पॉइंट। अब देखिए c का एक नेबरहुड लिया,
ये इसमें बहुत सारे पॉइंट है इनफाइनाइटली, ये भी बहुत सारी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट इसके बीच में लाई करते हैं, तो यानी कि सी क्या होगा, लिमिट पॉइंट। बल्कि अगर मैं बात करूँ इसके सारे ही पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट इस इंटरवल के क्या होंगे, लिमिट पॉइंट, क्योंकि हर एक पॉइंट के नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो डेफिनेशन लिखती हूँ कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए बी इफ x is limit point of AB if x minus epsilon x plus epsilon contains infinitely many points of AB। या फिर मैं इसके प्लेस पर लिख सकती हूँ कि if every neighborhood of x कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए बी। ठीक है, अगर देखिए मैं बाउंड्री पॉइंट की बात करूँ, तो अगर मैं बाउंड्री पॉइंट की बात करती हूँ ए बी की, ठीक है, जैसे ये रियल लाइन ली, ये ए है और ये बी है, देखिए ए का एक नेबरहुड ले लो, ठीक है, ये पॉइंट इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रहे, बट यहाँ तो आ रहे हैं ना इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, यानी कि ए क्या होगा, लिमिट पॉइंट। और अगर मैं बी की बात करती हूँ, बी का मैंने नेबरहुड लिया, ये पॉइंट इस इंटरवल में नहीं आते, बट ये तो आ रहे हैं ना, इट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो बी भी क्या होगा, लिमिट पॉइंट। यानी कि एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए बी, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल ए, मतलब इस सेट का हर एक पॉइंट इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, कि नेचुरल नंबर का जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। लिमिट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, एम्प्टी होगा। ऐसा क्यों, मैंने एक रियल लाइन ली, ये मान लो काफ़ी सारे नेचुरल नंबर हैं 1 2, मैं सिर्फ नेचुरल नंबर ले रही हूँ 1 2 3 4 5, इसमें से हमने एक नेचुरल नंबर लिया, इसका मैंने एक नेबरहुड लिया 4 माइनस एप्साइलन 4 प्लस एप्साइलन। तो आपको क्या लग रहा है कि इसके नेबरहुड में नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो 4 का नेबरहुड 4 माइनस एप्साइलन 4 प्लस एप्साइलन, क्या इसके नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, क्योंकि ये तो रियल नंबर है बीच में। तो इट मीन्स जो नेचुरल नंबर है इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्या होगा वो, एम्प्टी। ठीक है, अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूँ, इंटीजर्स में भी सेम केस होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन चलते रहेंगे, -1 -2। तो इसमें भी मान लो हमने 0 का एक नेबरहुड लिया, तो क्या इसके नेबरहुड में जेड के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, तो इसका भी जो लिमिट पॉइंट होगा जेड का वो भी क्या होगा, एम्प्टी। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से रैशनल नंबर की बात करूँ, अब रैशनल को देखिए कि रैशनल का लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो रैशनल का लिमिट पॉइंट होगा बेटा रियल नंबर, लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू ये होगा रियल नंबर। ऐसा क्यों, देखिए मैंने ये एक रियल लाइन ली, यहाँ पे कोई भी एक रैशनल नंबर लिया, इसका एक नेबरहुड लिया, मान लो ये ए है, रैशनल है, ए माइनस एप्साइलन ए प्लस एप्साइलन, तो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं रैशनल के, और वो सारे पॉइंट क्या हैं, रियल है, मतलब इसके नेबरहुड में रैशनल्स भी हैं इरेशनल भी हैं, तो वो रैशनल और इरेशनल मिलके क्या बना देते हैं, रियल नंबर। मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ रैशनल, कोई भी, हर एक के नेबरहुड में रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो यानी कि रैशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट होगा वो कौन होगा, आर, कि क्यों के नेबरहुड में कौन से पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल नंबर्स, तो यानी कि क्या होगा इसका, आर, कि इसका हर एक रियल नंबर, कि मैं कोई भी रियल नंबर ले लूँ, यहाँ रियल नंबर लिया, इधर लिया रियल नंबर, इधर रियल नंबर ले, एक बार दोबारा देखिए मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, एक रियल नंबर लिया आपने, इसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स हैं, यहाँ पे रियल नंबर लिया, यहाँ भी मैनी रैशनल्स हैं, यहाँ रियल नंबर लिया, यहाँ भी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल है, तो एवरी रियल नंबर इज़ अ लिमिट पॉइंट।
ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो एडहेरेंट पॉइंट होता है उसे हम लिमिट पॉइंट तो कह सकते हैं, क्योंकि एडहेरेंट पॉइंट में क्या है कि जो ए है उसमें एक्स हो सकता है, और इसमें हम क्या बोल रहे थे कि एस आर एक्स में से एक्स को निकाल के फिर ए का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। इसमें एक्स हो सकता है एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज़ नॉन एम्प्टी। इसमें एक्स दोनों में हो सकता है, पर इसमें एक्स दोनों में नहीं हो सकता। एक्स को छोड़ के कोई और पॉइंट कॉमन आना चाहिए इन दोनों में, ठीक है। तो यानी कि एडहेरेंट पॉइंट को तो लिमिट पॉइंट कह सकते हैं, पर लिमिट पॉइंट को आप एडहेरेंट पॉइंट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें हम एक्स को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक तो रिजल्ट ये हो गया, एक नेक्स्ट ये है कि जो एडहेरेंट पॉइंट है या तो वो सॉरी, इससे पहले एक डेफिनेशन रह गया अभी। डेफिनेशन है एक आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होती है कि जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होते वो आइसोलेटेड होते हैं, विच आर नॉट लिमिट पॉइंट। तो जो पॉइंट्स लिमिट पॉइंट नहीं होते उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि लेट एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक्स स्पेस है, ए क्या होगा, सबसेट होगा एक्स का। तो स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स एक्स में से लिया, इज सेड टू बी आइसोलेटेड पॉइंट किसका, ए का, इफ़ जो एक्स है वो ए में बिलोंग तो करेगा बट एक्स इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, कि एक्स ए में बिलोंग तो करेगा बट एक्स उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो इसी बेस पे हम ये बात कह रहे हैं कि जो एडहेरेंट पॉइंट होता है, जो रिमार्क है एक कि एन एडहेरेंट पॉइंट इज़ आइदर, या तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या फिर लिमिट पॉइंट होगा, कि दोनों नहीं हो सकता। अगर आइसोलेटेड है तो लिमिट नहीं होगा, और अगर लिमिट पॉइंट है तो वो आइसोलेटेड नहीं होगा, क्योंकि एक्स ए में बिलोंग करता है, ठीक है। तो एडहेरेंट पॉइंट या तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा और या फिर लिमिट पॉइंट होगा। यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट से पहले एक चीज़ और है, देखिए हम सिंगलटन एक्स की बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि सिंगलटन एक्स ओपन है, ठीक है। हमारे पास एक्चुअली जो रिज़ल्ट है वो ये है कि स्मॉल एक्स जो कैपिटल एक्स में बिलोंग करेगा उसको हम आइसोलेटेड पॉइंट कब कहेंगे, इफ़ दिस इज़ ओपन। देखिए ये लाइन ली, एक्स लिया, ये इस सेट का पॉइंट एक्स है वो हमने ले लिया, इसका हम एक स्मॉल नेबरहुड लेते हैं। तो क्या इस नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते, एक भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये तो सिंगलटन है। इट मीन्स ये जो हमारा पॉइंट एक्स है वो कैसा पॉइंट होगा, आइसोलेटेड पॉइंट, ओके। तो नेक्स्ट है आपका डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट में भी सेम एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, ये लेकर चलना है आपने, ए इज़ द सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। देन डिराइव्ड सेट क्या होता है कि जितने भी आपके लिमिट पॉइंट बन जाते हैं, जितने भी लिमिट पॉइंट बन जाते हैं इस सेट के, उनका एक सेट बना लेना लिमिट पॉइंट्स का, उसे ही हम बोलते हैं डिराइव्ड सेट। देखिए डिराइव्ड सेट ऑफ ए, इसे हम डिनोट करते हैं डी ए से, या फिर हम डिनोट करते हैं ए डैश से। ये इक्वल टू होता है एक्स सच दैट एक्स इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। जैसे ए इंटीरियर हमने पढ़ा हुआ है, ए इंटीरियर क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर एक्स इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए मीन्स एक्स के नेबरहुड में ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करें। तो जितने पॉइंट्स के नेबरहुड में ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी का जो सेट है उसे हम बोलते हैं
डिराइव्ड सेट। ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि आपको लेट आर डी एक यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। क्या है आर डी? यूजुअल मैट्रिक स्पेस। यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या होता है? डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। फाइंड डिराइव्ड सेट इन केस ऑफ नंबर 1 a इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सपोज हमें इसके लिए डिराइव्ड सेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए अगर मतलब हमें निकालना है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, n के प्लेस पर 1 पुट किया, 1/2, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, ये अप टू सोन चलते जा रहे हैं। हो क्या रहा है? डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या होती जा रही है? डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो ऐसा इसमें कौन सा पॉइंट है जिसके नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करें? वो कौन होगा? ज़ीरो ही तो होगा। देखो ज़ीरो के नेबरहुड में ये देखिए, जैसे है नंबर लाइन ले ली हमने एक, यहाँ पे ज़ीरो है, इधर नेगेटिव होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं। मैं ज़ीरो का नेबरहुड लेती हूँ, तो एक नेबरहुड में इसके इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। इट मीन्स ज़ीरो इस सेट का क्या है? लिमिट पॉइंट। अगर मैं 1 की बात करूँ, 1 इधर क्या होता है? 2, इधर -1। क्या 1 के नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है? नहीं है, क्योंकि ये तो 1 पॉइंट समथिंग है, इधर -1 पॉइंट समथिंग है, पर ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और वो भी कम हो रहा है, 1, 0.5 ऐसे करके। तो इट मीन्स 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसका लिमिट पॉइंट कौन होगा? 0 होगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि 1 इसका लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए हमने 1 लिया, 1 के राइट साइड में सभी 1 से ग्रेटर है, इधर 1 से ग्रेटर कोई भी नहीं है। अगर मैं इसका नेबरहुड लेती हूँ, इधर ग्रेटर देन 1 है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, क्योंकि 1 के इधर क्या होती है? 0, तो नेगेटिव शुरू हो जाएंगे ना। नेगेटिव तो इधर कोई भी नहीं है, यानी कि इसका लिमिट पॉइंट ओनली क्या बनेगा? 0। यस, our next example is close interval 0 to 1। अब हमें इस केस में निकालना है कि इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, मतलब इसके कितने लिमिट पॉइंट होंगे। देखिए ये नंबर लाइन हमने बनाई, इधर है 0, ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ 1 पर है क्लोज, तो इसको मैं डार्क कर देती हूँ, और यहाँ पर है ओपन। ठीक है, देखिए अब अगर मैं 0 का नेबरहुड लूँ ये, तो क्या 0 के नेबरहुड में देखिए ये वाले पॉइंट्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं इस सेट के। यहाँ पर कोई और पॉइंट मैं ले लेती हूँ अगर, तो हर पॉइंट के नेबरहुड में इसके क्या हैं? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है। यहाँ से मैंने कोई पॉइंट उठाया तो इसके नेबरहुड में भी इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से लेती हूँ तो यहाँ पर भी इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट इस नेबरहुड में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर 1 को लेते हैं तब भी 1 के नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स इस सेट का जो डिराइव्ड सेट होगा 0, 1 का डिराइव्ड सेट हो, सपोज दिस इज इक्वल टू A, देन डिराइव्ड सेट ऑफ A इज क्लोज इंटरवल 0 to 1। यहाँ पर सेमी था, मतलब आधा ओपन था आधा क्लोज था। अब ये कंप्लीट क्लोज इंटरवल बन जाएगा, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट के नेबरहुड में भी इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं थर्डली बात करूँ नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर के केस में जो डिराइव्ड सेट है नेचुरल नंबर का वो क्या आएगा? एम्प्टी, क्योंकि नेचुरल नंबर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसका आप मान लो इधर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कोई भी पॉइंट आप इसका ले लो, उनका नेबरहुड जब लोगे उसके नेबरहुड में नेचुरल नंबर के इनफाइनाइटली क्या एक भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इट मीन्स इसका नेचुरल जो डिराइव्ड सेट है नेचुरल का वो क्या आएगा? एम्प्टी। उसके बाद है क्यू, ये भी बेटा मैंने आपको बता दिया था कि डिराइव्ड सेट जो है क्यू का वो क्या आएगा? आर। ठीक है।